सांसारिक नींद से संत बार बार जगाते हैं। अनेकों रूप रख करके संतों ने, महाराज कबीर साहब, महाराज घीसा संत, महाराज घीसा संत बंदी छोड़, महाराज गरीबदास, महाराज रविदास, नानक साहब, दादू साहब, सभी अनेक बार अपने अपने रूप को रख करके यहाँ इस संसार में इस जीव को चेताने के लिए आए और अपनी तपो साधना के द्वारा अपना अनुभव करके इस जीव को समझाया, चेताया कि भाई तू यहाँ संसार में आकर के अपनी सत्ता को इस सांसारिक विरासत में भूल गया है। तू दिन रात वही काम, उसी काम में लगा रहता है। दादू जी महाराज एक साखी के द्वारा कहते हैं, और कहे चाम कोरा पूछ मरोड़े बैल की और काटे अपना काम। दादू जी जंगल में जहां रुके हुए थे वहां पर पास में ही कोई एक किसान उन बैलों को हाँक रहा था और वो पहले लाचड़स चलते थे, वो चला रहा था। तो बार बार कह रहा था, भजिए राम, लिए राम का नाम। वो जब भी बैल को हाँकता था, जब भी कहता था भजिए राम ही राम, और जब रोकता था जब भी कहता था कि लिए राम का नाम। अब महाराज दादू जी जहां रुके हुए थे उनके कानों में जब वो आवाज गई तो दादू जी महाराज कहने लगे, भाई ये तो बड़ा भक्त है राम का, सारी रात हो गई है इसको और सारी रात से राम ही राम, भजिए राम, लिए राम का नाम। भाई तो खुद तो राम का नाम ले रहा है और को भी कह रहा है लेने के लिए, वह भजिए राम का नाम, लिए राम का नाम। ये तो भाई अपना भी कल्याण कर रहा है और दूसरों का भी, तो बड़ा भक्त है भाई। इसके दर्शन तो अवश्य करने चाहिए जो परमात्मा से मिलाता हो। अब दादू जी महाराज जब थोड़ा चांदना हुआ तो उस किसान के पास गए। जाकर के दादू जी महाराज ने देखा कि वो तो अपना वही लगा हुआ है, दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़ रहा है बैल की और अपना पानी भर रहा है उस लाचड़स से। पहले ट्यूबवेल की जगह लाचड़स चलते थे, हमने तो देखे नहीं, पर पुराने जो लोग हैं हमारे उन्होंने सबने देखे हैं और चलाए भी हैं। तो वो किसान वहां लग रहा है और कह रहा है भजिए राम ही राम, लिए राम का नाम। तब दादू जी महाराज ने कहा उसे देख करके कि भाई ये दुनिया तो बस यूं ही लगी हुई है, पता ही नहीं किस रंग में। तो वहां दादू जी महाराज ने जब ये दोहा कहा, ये साखी कही कि पूंछ मरोड़े बैल की और काटे अपना काम। तो प्रेमियों, सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने मन को रंगाना है। अभी आपके बीच में बाई जी सुना रही थी
पांच तत्व का बना रंग चोला, त्रिगुण रंग झक झोला। ये पांच तत्व का शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं, इन्हीं से शरीर की रचना हुई। और तीन गुण बताए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। पांच और तीन के मेल से ये शरीर बना। इसमें भी जैसे जागृत अवस्था है, जैसे आप सभी बैठे हैं श्रोता की तरह सुन रहे हैं, श्रोता हैं, तो आप जागते हुए जागृत अवस्था में आपके अंदर 42 चीज काम कर रही है। फिलहाल अभी हाल ही में 42 चीज काम कर रही हैं। जैसे पांच तत्व हैं, पांच तत्व की हर एक तत्व की पांच पांच प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पांच तत्व बताए संतों ने, हर एक तत्व की पांच प्रकृति बताई। जैसे वायु है, वायु तत्व है, चलन बलन धावन आकुंचन प्रसारण, ये पांच प्रकृति किसकी हो गई? वायु की। और आकाश तत्व बताया, आकाश तत्व की पांच प्रकृति बताई, काम क्रोध शोक मोह भय, ये पांच प्रकृति हो गई है आकाश की। अग्नि तत्व बताया, क्षुधा तृषा आलस निद्रा कांति। ऐसे ही जल तत्व बताया, जल तत्व की पांच प्रकृति बताई, शुक्र शोणित लार मूत्र स्वेद। स्वेद कहते हैं पसीने को, और लार जो मुंह से निकलती है। तो ये हर एक तत्व की, पांचों तत्व की पांच पांच प्रकृति होगी, यानी 25 प्रकृति होगी। चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण है। इस तरह से ये 42 चीजें हो जाती हैं। वो 42 चीजें इस जागृत अवस्था में काम करती है। उस स्वप्न अवस्था है, उसमें और 72 चीजें काम करती, कार्य करने में और ज्यादा करती है। तो ऐसे ये 42 चीजें काम, ये जो हैं सारी अवस्थाओं में अलग अलग ये चीजें काम करती है शरीर के अंदर। ये पांच तत्व का जो पुतला बना है, महाराज कह रहे हैं कि बंदी छोड़, रंग दी जो हमारा चोला, इस चोले को ऐसा रंग दो, कह रंगरेज रंगाई महंगी। रंगरेज कह रंगाई महंगी, रंग दिया मोल अमोल, जिन पहरा वो बहुत फिर नहीं आया। ऐसा रंग दो कि जो इसको पहन ले वो वापस फिर नहीं आए। इस संसार में, इस आवागमन में वो वापस जन्म ही ना ले, वो मोक्ष हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। इस बंधन से, सांसारिक बंधन से, आवागमन से, ये बार बार जन्मना मरना, ये इस जीव को न करना पड़े। तो वहां संत महापुरुष कह रहे हैं, जिन पहरा वो बहुड़ नहीं आया, तन मन शीश नुहेला, रंग दी जो हमारा चोला।